सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास। इसके अंतर्गत हम रीतिकाल तक कंप्लीट पढ़ चुके हैं। आज हमारी श्रृंखला है आधुनिक काल से संबंधित। आधुनिक काल संवत 1900 से लेकर 1980 बताया जाता है। क्या बताया गया है? आधुनिक काल में संवत 1900 से 1980 तक बताया है रामचंद्र शुक्ल जी ने। आज पढ़ेंगे हम प्रकरण 1। प्रकरण 1 के अंतर्गत भी पढ़ेंगे गद्य खंड, और गद्य खंड में गद्य का विकास, ठीक है। और उसके बाद में है आधुनिक काल के पूर्व गद्य की अवस्था किस प्रकार से थी, कि आधुनिक काल जो अब हम पढ़ रहे हैं उससे पहले गद्य की अवस्था क्या थी, ठीक है। आधुनिक काल से पहले रीतिकाल, मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल और उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा है। और जो आदिकाल है उसके अंतर्गत गद्य की अवस्था कैसी थी वो इसमें हम पढ़ेंगे। आज प्रकरण 1 के अंतर्गत पढ़ेंगे आधुनिक काल के पूर्व गद्य की अवस्था, और वो भी कैसा था, ब्रज भाषा में गद्य, ठीक है। देखिए, आधुनिक काल के पूर्व हिंदी गद्य का अस्तित्व किस परिमाण और किस रूप में था, संक्षेप में इसका विचार कर लेना चाहिए। कह रहे हैं रामचंद्र शुक्ल जी की आधुनिक काल के पूर्व, जो अब आधुनिक काल हमने शुरू किया है, इससे पहले हिंदी में गद्य का अस्तित्व किस प्रकार से था, उसका हमें संक्षेप में विचार कर लेना चाहिए। अब तक साहित्य की भाषा कैसी थी? ब्रज भाषा ही रही है। साहित्य की भाषा अब तक कैसी थी? ब्रज भाषा थी। इसे सूचित करने की आवश्यकता आपको नहीं है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि रीतिकाल के अंतर्गत सभी रचनाएं किस भाषा में हुई थी? सिर्फ ब्रज भाषा में हुई थी। तो ब्रज भाषा में हुई थी। अभी तक साहित्य किस भाषा में लिखा जा रहा था? ब्रज भाषा में लिखा जा रहा था। तो रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं कि इस बातों को सूचित करने की आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अतः गद्य की पुरानी रचना जो थोड़ी सी मिलती हैं वह ब्रज भाषा में है, ठीक है। गद्य की भी जो रचनाएं मिलती हैं वो भी किस भाषा में है? ब्रज भाषा में है। हिंदी पुस्तकों की खोज में हठ योग, ब्रह्म ज्ञान आदि से संबंध रखने वाले कई गोरखपंथी ग्रंथ मिले हैं। क्या मिले हैं? कि हिंदी पुस्तकों की अगर खोज करें तो उसमें क्या मिला है? हठ योग या ब्रह्म ज्ञान आदि से संबंधित कई गोरखपंथी ग्रंथ भी हमें मिले हैं, जिसका निर्माण काल क्या बताया? संवत 1407 के आसपास। किसी पुस्तक में निर्माण काल दिया हुआ है। एक पुस्तक गद्य में भी है जिसका लिखने वाला पूछीबा, कहीबा आदि प्रयोगों के कारण राजपुताने का निवासी जान पड़ता है। इसके गद्य को हम संवत 1400 के आसपास के ब्रजभाषा गद्य का नमूना मान सकते हैं। किसका? जो एक पुस्तक गद्य में मिली है जिसका लिखने वाला क्या है? पूछीबा, कहीबा आदि का प्रयोग करने के कारण राजपुताने का निवासी हमें जान पड़ता है, ठीक है। पुस्तक मिली है, उसमें क्या है? पूछीबा, कहीबा इस प्रकार की भाषा है। तो उसमें रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं कि वो ऐसे लग रहा है जैसे राजपुताने का निवासी हो। और इसमें गद्य के हम संवत जो 1400 के आसपास ब्रजभाषा गद्य का नमूना मान सकते हैं उसको, ठीक है। थोड़ा सा अंश उद्धृत किया गया है उसका, ठीक है। किसका? जो ये पुस्तक मिली है, पुस्तक का नाम यहाँ पे नहीं दिया गया है, लेकिन इतना दिया गया है कि उस पुस्तक में लिखा गया है क्या? पूछीबा, कहीबा ऐसे शब्द लिखे गए हैं। देखिए उस पुस्तक में क्या लिखा है? श्री गुरु परमानंद तिनको दंडवत है। इसका अर्थ हो सकता है कि गुरु परमानंद तिनको दंडवत है, मतलब आपको प्रणाम है कैसे? परमानंद आनंद स्वरूप हैं, शरीर जिन्हीं के नित्य गाये ते शरीर चेतन ही अरु आनंदमय होतु है। देखिए पढ़ सकती हूँ, लेकिन मुझे इनका अर्थ नहीं पता है। मैं जू हूँ गोरीश जो मच्छंदर नाथ को दंडवत करत हो, हे कैसे वे मच्छंदर नाथ आत्मज्योति निश्चल हैं, अंतःकरण जिनके अरु मूल द्वार ते छह चक्कर जीनी निकी तरह जाने। ये किसकी भाषा है? जो मिली है गोरखपंथियों की, जो पुस्तकें मिली है ढूंढने के बाद में, जिसमें पूछीबा और कहीबा ऐसे शब्द लिखे गए हैं, उस पुस्तक का गद्य यहाँ पे ये दिया हुआ है। ये पद्य नहीं है, ये गद्य है। ये बात आप याद रखेंगे। इसे हम निश्चय पूर्वक ब्रज भाषा का पुराना रूप मान सकते हैं। किसको मान सकते हैं? कि जो ये
बुक है या फिर ये जो गद्य हमने पढ़ा है वो क्या है, ब्रज भाषा के पुराने रूप को हम मान सकते हैं। कौन कह रहे हैं, रामचंद्र शुक्ल जी। साथ ही यह भी ध्यान होता है कि यह किसी संस्कृत लेख का कंठभूति अनुवाद न हो, चाहे जो हो, है यह कि संवत 1400 के ब्रजभाषा गद्य का नमूना है। ठीक है, कि क्या है ये, कुछ भी हो, चाहे कंठभूति संस्कृत लेख का कंठभूति अनुवाद हो, ठीक है, या कुछ भी हो, लेकिन क्या है ये, ब्रजभाषा गद्य का नमूना है। ठीक है, इसके उपरांत हमें भक्ति काल में कृष्ण भक्ति शाखा के भीतर गद्य ग्रंथ मिलते हैं। किसमें मिलते हैं, जिसके अलावा क्या बताया गया है, रामचंद्र शुक्ल जी बता रहे हैं कि भक्ति काल के अंतर्गत कृष्ण भक्ति शाखा के भीतर अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे गद्य ग्रंथ हमें मिलते हैं। श्री वल्लभाचार्य के पुत्र कौन थे, विठलनाथ। ठीक है, इन्होंने श्रृंगार रस मंडन नामक एक ग्रंथ ब्रजभाषा में लिखा था। देखिए, वल्लभाचार्य के पुत्र कौन थे, गोसाई विठलनाथ, और विठलनाथ ने एक ग्रंथ लिखा था, क्या, श्रृंगार रस मंडन, और यह ग्रंथ किस में था, ब्रजभाषा में था, और उसकी भाषा का स्वरूप इस प्रकार से था। देखिए, इसका किसका है, श्रृंगार रस मंडन के गद्य है ये। पद्य की सखी कहतु है, क्या है, प्रथम की सखी कहतु है, जो गोपी जन के चरण विषय सैनिक की दासी करी, जो इनको प्रेमामृत में डूबी के इनके मंद हास्य ने जीते हैं, अमृत समूहता करी निकुंज विषय श्रृंगार रस श्रेष्ठ रसना किनो से पूर्ण होत वही। ठीक है, क्या है कि प्रथम की सखी कहतु है, जो गोपीजन के चरण विषय सेवक की दासी करी, जो इनको प्रेमामृत में डूबो की इनके मंद हास्य ने जीते हैं, अमृत समूहता करी निकुंज विषय श्रृंगार रस श्रेष्ठ रसना किनो सो पूर्ण होत भई। यह गद्य अपरिमार्जित और अव्यवस्थित है। कौन सा, श्रृंगार रस मंडन। ठीक है, क्या है ये, अपरिमार्जित भी है और अव्यवस्थित भी है। किसने लिखा है ये, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा कि जो वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ हैं, इन्होंने जो श्रृंगार रस मंडन लिखा था वो क्या था, यह गद्य अपरिमार्जित और अव्यवस्थित है, पर इसके पीछे 2 और सांप्रदायिक ग्रंथ लिखे जो बड़े भी हैं और जिनकी भाषा व्यवस्थित और चलती भी है। आप सभी को पता होगा वो ग्रंथ कौन सी हैं, एक तो 84 वैष्णव की वार्ता और एक 252 वैष्णव की वार्ता। ठीक, वल्लभ संप्रदाय में इनका अच्छा प्रचार भी है। इनके नाम है 84 वैष्णव की वार्ता और 200 वैष्णव की वार्ता। 84 वैष्णव की वार्ता है इनके पुत्र वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ और विठलनाथ जी के पुत्र गोकुलनाथ ने 84 वैष्णव की वार्ता अपने दादा श्री वल्लभाचार्य के शिष्यों के बारे में, जीवन वृत्तांत के बारे में है, और जो 252 वैष्णव की वार्ता है वो अपने पिता श्री विठलनाथ के शिष्यों की जीवन वार्ता के संबंध में बताया गया है। और ये रचनाएं किसने लिखी हैं, गोकुलनाथ ने लिखी हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या दिया है, इनमें प्रथम आचार्य श्री वल्लभाचार्य के पुत्र और गोसाई विठलनाथ के पुत्र गोसाई गोकुलनाथ की लिखी हुई कही जाती है, पर गोकुलनाथ के किसी शिष्य की लिखी जान पड़ती है। लेकिन रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं कि ये गोकुलनाथ जी की नहीं बल्कि गोकुलनाथ जी के किसी शिष्य की लिखी जान पड़ती हैं, क्योंकि इसमें गोकुलनाथ जी का कई जगह बड़े भक्ति भाव से उल्लेख है। इसमें वैष्णव भक्तों और आचार्य जी की महिमा का प्रकट करने वाली कथाएं लिखी गई हैं। इनका रचना काल विक्रम की 17वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना जा सकता है। ठीक है, किनका रचना काल, 84 वैष्णव वार्ता और 252 वैष्णव वार्ता का रचना काल क्या बताया इन्होंने, 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में माना जाता है। ठीक है, आगे है 252 वैष्णव की वार्ता तो और भी पीछे औरंगजेब के समय के लगभग की लिखी प्रतीत होती हैं। इन वार्ताओं की कथाएं बोलचाल की ब्रजभाषा में लिखी गई हैं, जिनमें कहीं कहीं बहुत प्रचलित अरबी फारसी शब्द भी निसंकोच रखे गए हैं। साहित्यिक निपुणता या चमत्कार की दृष्टि से ये कथाएं नहीं लिखी गई हैं। उदाहरण के लिए यह उद्धृत अंश पर्याप्त है। देखिए क्या बताया है इसमें कि 252 वैष्णव की वार्ता है, वो तो औरंगजेब के समय के लगभग की लिखी प्रतीत होती है, लेकिन क्या है कि इन वार्ताओं की कथाएं है ना, वो बोलचाल में ब्रज भाषा में लिखी गई हैं, जिनमें कहीं कहीं पे क्या दिया गया है, कहीं कहीं पे अरबी और फारसी के शब्द भी निसंकोच इसमें रख दिए गए हैं गोकुलनाथ जी ने। साहित्यिक निपुणता या चमत्कार की दृष्टि से ये कथाएं नहीं लिखी गई हैं। देखिए साहित्यिक निपुणता मिली
या किसी प्रकार का चमत्कार हो, इस प्रकार से ये रचनाएं नहीं लिखी गई हैं। उदाहरण के लिए यह उद्धृत अंश पर्याप्त है। देखिए कौन सा है। सो श्री नंदगाम में रहतो हतो तो खंडन ब्राह्मण शास्त्र पढ़ो हतो। देखिए इसका थोड़ा थोड़ा अर्थ मेरे को आता है, मैं बता देती हूँ आपको। सो श्री नंदगाम में रहतो हतो सो खंडन ब्राह्मण शास्त्र पढ़ो हतो, कि एक नंदगांव में एक खंडन नाम का ब्राह्मण शास्त्र पढ़ा करते थे। ठीक है, किस नाम का? खंडन नाम का ब्राह्मण, जो जितने पृथ्वी पर मत हैं सबको खंडन करते, कि जो जितने भी पृथ्वी पर मत थे ना उन सभी के खंडन करते थे। कौन? खंडन नाम के ब्राह्मण। ऐसो वाको नाम हतो, और इसी प्रकार से उसका नाम ये पड़ जाता है। यहाँ ते सब लोगन ने वाको नाम खंडन पार्यो हतो, कि यहाँ ते मतलब इसी से, सब लोगन मतलब सभी लोगों ने, वाको मतलब उसका, नाम खंडन पार्यो हतो उसका नाम खंडन, ऐसे बोलते हैं ना अपनी भाषा में, ऐसे उसका नाम ये पड़ गया। तो पार्यो हतो तो उसका नाम क्या पड़ गया? खंडन पड़ गया। सो एक दिन श्री महाप्रभु जी के सेवक वैष्णव की मंडली में आयो। क्या है कि एक दिन वो श्री महाप्रभु जी के सेवक की मंडली में आ गए। कौन आ गए? खंडन। सो खंडन करन लागे, और वो क्या करने लगा? खंडन करने लगा। कौन करने लगा? खंडन ब्राह्मण। वैष्णव ने कही, जो तेरो शास्त्रार्थ करनो होवे तो पंडित के पास जावे। तो वैष्णव जी थे जो सेवक मंडली में आए थे, वैष्णव मंडली आई थी वो महाप्रभु जी की। तो वैष्णव ने कहा कि जो तेरो शास्त्रार्थ करनो होवे तो पंडितन के पास जा, कि तुझे अगर शास्त्रार्थ करना है तो किसके पास जा? पंडितों के पास जा। हमारी मंडली में तेरे आइबों को काम नहीं है, कि हमारी मंडली में तुम्हारे आने का काम नहीं है, यहाँ खंडन मंडन नहीं होता है। वो क्या कर रहे हैं कि, कौन कर रहे हैं कि वैष्णव जी कह रहे हैं कि यहाँ पे खंडन मंडन नहीं होता है, भगवत कृपा को काम होता है। यहाँ पे क्या होता है? भगवत कृपा की काम होता है। और भगवत यश सुनने होवे तो यहाँ आओ, कि आपको अगर भगवान का यश सुनना है तो यहाँ पे आ सकते हैं। समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, नाभाजी ने भी संवत 1660 के आसपास अष्टयाम नामक एक पुस्तक ब्रज भाषा में गद्य में लिखी थी, जिसे भगवान राम की दिनचर्या का वर्णन और भाषा इस प्रकार से। देखिए नाभादास जी ने भी कौन सी, ये हम पढ़ रहे हैं आधुनिक काल से पहले जो ब्रज भाषा में गद्य लिखे गए थे उनके बारे में। तो नाभादास जी ने भी संवत 1660 में क्या लिखी थी? अष्टयाम लिखी थी, और उसमें क्या था? भगवान राम की दिनचर्या का वर्णन किया गया था। तब श्री महाराज कुमार प्रथम वशिष्ठ महाराज के चरण छुई प्रणाम करत भई, फिर ऊपर वृद्ध समाज तिनको प्रणाम करत भई, फिर भी राजाधिराज जू जोहर करके श्री महेंद्रनाथ दशरथ जू निकट बैठते भई। ये किसकी है? नाभादास की जो अष्टयाम है उसका गद्य है ये। आगे है, संवत 1680 के लगभग बैकुंठ मणि शुक्ल ने ओरछा के महाराज जसवंत सिंह के यहाँ थे। क्या थे? कि संवत 1680 के लगभग बैकुंठ मणि शुक्ल ने ओरछा के महाराज जसवंत सिंह के यहाँ थे। ब्रजभाषा गद्य में किसने लिखा? अघन महात्म्य और वैशाख महात्म्य नाम की दो छोटी पुस्तकें लिखी। द्वितीय के संबंध में वो लिखते हैं। देखिए द्वितीय के संबंध में तो ये दिया गया है, लेकिन किसने लिखी है? ये ओरछा के महाराज जसवंत सिंह ने ब्रजभाषा गद्य में दो छोटी छोटी पुस्तकें लिखी हैं। किसने लिखी हैं? तो कौन सी लिखी हैं? अघन महात्म्य और वैशाख महात्म्य। और वैशाख महात्म्य के बारे में ये लिखते हैं। क्या लिखते हैं? जसवंत सिंह जी यहाँ पे देखते हैं। सब देवतन की कृपा ते बैकुंठ नि सुकुल श्री महारानी श्री रानी चंद्रावती के धर्म पडिवी अर्थ यह जस रूप ग्रंथ वैशाख महात्मा भाषा करत भय, की सभी देवतों की कृपा और बैकुंठ की कृपा से सुकुशल में महारानी श्री रानी चंद्रावती के धर्म पढ़ने के अर्थ में जस रूप, ये रूप जिसका ग्रंथ रूप धारण किया है वैशाख महात्म्य, उसका मैंने बनाई है ये। और एक समय नारद जो ब्रह्मा की सभा से उठी के सुमेर पर्वत गए, और एक समय नारद हैं वो ब्रह्मा की सभा से उठकर कहाँ पे चल गए? सुमेरु पर्वत पर चले गए। ठीक है, अगला है, ब्रजभाषा गद्य में लिखा एक नासिकेतोपाख्यान भी मिला। देखिए नासिकेतोपाख्यान भी मिला है, और वो किसका है? कहीं कहीं पे उसका रचनाकार बताया गया है सदल मिश्र। क्या नाम है इसका? नासिकेतोपाख्यान का सदल मिश्र, जिसके कर्ता का नाम ज्ञात नहीं। समय संवत 1760 के उपरांत है। भाषा इसकी व्यवस्थित है। किसकी है? नासिकेतोपाख्यान, और समय है इसका संवत 1760। आगे है, हे ऋषिश्वरों और सुनो,
मैं देखो है सो कहूँ, काले वर्ण महादुख के रूप में जम किंकर देखे, सर्प बिच्छू रीछ व्याघ्र सिंह बड़े बड़े गृध्र देखे। पंथ में पाप कर्मी को जमदूत चलाई के मुदगर अरु लोह के दंड कर मार देत है। आगे और जीवन को त्रास देते देखे हैं, सु मेरो रोम रोम खरो होत है, कि मेरा रोम रोम खड़ा हो जाता है। सूरती मिश्र ने संवत 1767 में संस्कृत की कथा लेकर बैताल पच्चीसी लिखी है। क्या लिखी है? संस्कृत की कथा लेकर बैताल पच्चीसी लिखी है, जिसको आगे चलकर लल्लू लाल ने खड़ी बोली हिंदुस्तानी में किया है। जयपुर नरेश सवाई प्रताप सिंह की आज्ञा से लाला हीरा लाल ने संवत 1852 में आईने अकबरी की भाषा वचनिका नाम की एक बड़ी पुस्तक लिखी है। भाषा इसकी बोलचाल की है, जिसमें अरबी फारसी के बहुत चलते शब्द हैं। और नमूना यह है, किसका है? देखिए, सूरती मिश्र ने क्या लिखा है? संस्कृत से कथा लेकर बैताल पच्चीसी लिखी। सूरती मिश्र ने संवत 1767 में संस्कृत से एक कथा ले ली और उसके बाद में क्या लिखा उन्होंने? बैताल पच्चीसी लिखा है, जिसको आगे चलकर लल्लू लाल ने खड़ी बोली हिंदुस्तानी में किया है। देखिए, लल्लू लाल ये वही लल्लू लाल हैं जिन्होंने बिहारी सत्सई की टीका लिखी, किस नाम से? लाल चंद्रिका के नाम से। जयपुर नरेश सवाई प्रताप सिंह की आज्ञा से लाला हीरा लाल ने संवत 1852 में आईन अकबरी की भाषा वचनिका किसके कहे अनुसार? जयपुर नरेश सवाई प्रताप सिंह की आज्ञा से लाला हीरा लाल ने संवत 1882 में आईन अकबरी की भाषा वचनिका नाम की एक बड़ी पुस्तक लिखी है। भाषा इनकी बोलचाल की है, जिससे अरबी फारसी के कुछ बहुत चलते शब्द भी लिए हैं। नमूना इस प्रकार से है, देखिए ये इसका नमूना है। अब शेख अबुल फजल ग्रंथ को करता प्रभु को तिरस्कार करी के अकबर बादशाह की तारीफ लिखने को कसम करे है, को कष्ट करे है। अरु कहे है, या की बड़ाई अरु चेष्टा अरु चमत्कार कहाँ तक लिखूं, कहीं जात नहीं ताकते यहाँ के पराक्रम अरु भांति भांति के दस्तूर या मनुष्यबा दुनिया के प्रगट भय ताको संक्षेप लिखत हो। ठीक है, आगे है। इसी प्रकार की ब्रज भाषा गद्य की कुछ पुस्तकें इधर उधर पाई जाती हैं। क्या है कि इसी प्रकार की ब्रजभाषा और गद्य की पुस्तकें इधर उधर पाई जाती हैं, जिसमें गद्य का कोई विकास प्रकट नहीं है। साहित्य की रचना पद्य में होती है। गद्य का भी विकास यदि आता तो विक्रम की इस शताब्दी के आरंभ में भाषा संबंधी बड़ी विषम समस्या उपस्थित होती। जिस धड़ाके के साथ गद्य के लिए खड़ी बोली ले ली गई, उसी धड़ाके के साथ न ली जा सकती। कुछ समय सोच विचार और वाद विवाद में जाता और कुछ समय तक दो प्रकार की गद्य की भाषाएं साथ साथ दौड़ लगाती। अतः भगवान का यह भी एक अनुग्रह समझना चाहिए कि भाषा विकल्प नहीं संगठित हुई है। खड़ी बोली जो कभी अलग और कभी ब्रज भाषा की गोद में दिखाई पड़ जाती है, धीरे धीरे व्यवहार की शिष्ट भाषा होकर गद्य के रूप में मैदान में दौड़ पड़ी है। गद्य लिखने की परिपाटी का सम्यक प्रचार न होने के कारण ब्रजभाषा गद्य जहाँ का तहाँ रह गया है। उपयुक्त वैष्णव वार्ताओं में उसका जैसा परिष्कृत और सुव्यवस्थित रूप दिखाई पड़ा, वैसा फिर आगे चलकर नहीं। काव्यों की टीकाओं आदि में जो थोड़ा बहुत गद्य देखने को आता है, वह बहुत ही अव्यवस्थित और अशक्त था। उसमें अर्थों और भावों के संबंध रूप में प्रकाशित करने तक की आसक्ति न थी। ये टीकाएं संस्कृत की इत्यमरह और कथम भूतम वाली टीकाओं की पद्धति पर लिखी जाती हैं। इससे इनके द्वारा गद्य की उन्नति की संभावना न थी। भाषा ऐसी अनगढ़ और लद्दड़ होती थी कि मूल चाहे समझ में आ जाए, पर टीका की उलझन से निकला कठिन समझिए। विक्रम मूल चाहे समझ क्या है? विक्रम की 18वीं शताब्दी में लिखी श्रृंगार शतक की एक टीका में कुछ पंक्तियां देखी, इस प्रकार से है। उन्मत्त प्रेम सरम भादाल भंते यंदगना
तत्र प्रत्युः माधातु ब्रह्मापि खलु कातरः। अंगना जू है स्त्री सु प्रेम के अति आवेश करी, जू कार्य करन चाहती है ता कार्य विषे ब्रह्माऊ प्रत्युः अधातु अंतराऊ की बे कह कातर कारू है कार्यु कहावे असमर्थ। जू कछु स्त्री कर्यो चाहे सु अवश्य करही, ताको अंतराऊ ब्रह्मा पहम न करियो जाई और की कितिक बात। आगे बढ़कर संवत 1872 की लिखी जानकी प्रसाद वाली रामचंद्रिका की प्रसिद्ध टीका लीजिए तो उसकी भाषा की भी यही दशा थी। राघव सर लाघव गति छत्र मुकुट हो यो हयो हंस सबल अंशु सहित मनहु मानहु उड़ी के गायो। ठीक है, चलिए। सबल कहे अनेक रंग सीमित मिश्रित, अंशु कहे किरण जाके ऐसे जे सूर्य है तीन सहित, मानो कालिंद गिरी श्रृंग ते हंस कहे हंस समूह उड़ी गयो। यहाँ जाति विषय एक वचन है, हसन के सदृश श्वेत छल है और सूर्यन के सदृश अनेक रंग नग जटित मुकुट है। इसी ढंग की सारी टीकाओं की भाषा समझिए। सरदार कवि अभी हाल ही में हुए हैं। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, सतसई आदि की उनकी टीकाओं की भाषा और अनपढ़ और असंबद्ध है। सारांश यह है कि जिस समय गद्य के लिए खड़ी बोली उठ खड़ी हुई, उस समय तक गद्य का विकास नहीं हुआ था। उसका कोई साहित्य नहीं खड़ा हुआ। इसी से खड़ी बोली के ग्रहण करने में कोई संकोच नहीं हुआ है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे यहीं तक, आगे पढ़ेंगे हाँ अगली क्लास में बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।